Hello and namaste everyone. So let's start with वेशभूषा, रीति रिवाज एंड आभूषण. इसके बाद हमारा बहुत ही कम राजस्थान कल्चर रह जाएगा एज़ पर द सिलेबस जो है वो मैं बार बार आपको एक या दो वीडियो के बाद दिखाती रहती हूँ. तो आप कंटिन्यूअसली अगर उसको देखेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने मोस्टली टॉपिक्स कर लिए हैं राजस्थान कल्चर के भी. आज वेशभूषा, रीति रिवाज, आभूषण के बाद बस हमारे हार्डली 2 या 3 टॉपिक्स रहेंगे एंड देन राजस्थान कल्चर इज़ ऑल्सो कम्प्लीट. राजस्थान हिस्ट्री हमने कम्प्लीट कर ली है. राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हैं. इंग्लिश मीडियम में भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हिंदी मीडियम की ये वीडियोस हैं. मैं ज़्यादा प्रेफरेंस हिंदी मीडियम के अंदर करूँगी क्योंकि इसके अंदर आपको फैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम वीडियोज़. बाकी अगर कोई पहली बार स्टार्ट कर रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम से है, तो ज़रूर वो वीडियोस देख सकता है. लेकिन फर्स्ट ग्रेड, पर्टिकुलरली फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं आपको राजस्थान जीके इन हिंदी वाली वीडियोस ही रिकमेंड करूँगी. बाकी राजस्थान जीके के लिए दोज वीडियोस आर गुड. चलिए, तो वेशभूषा और रीति रिवाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जब बारात आती है तो उसको क्या कहते हैं? सामेला या फिर मधुपर्क. ठीक है, तो सामेला है ना. तो सब शामिल हो जाते हैं बारात के अंदर. तो बारात का स्वागत सब शामिल होकर करते हैं, सामेला या मधुपर्क. फिर बढ़ार. अब जब भोज प्रतिभोज यानी कि जब खाना लगता है तो बाढ़ ही लग जाती है लोगों की. तो बढ़ार इज रिलेटेड टू प्रतिभोज. फिर पुत्र जन्म पर ननिहाल की भेंट जामना. जैसे जमाई होता है तो ऐसे ही जब पुत्र जन्म होगा तो ननिहाल की तरफ से जो भेंट आएगी उसको क्या कहा जाएगा? जामना. हाँ जी, तो उसे क्या कहा जाएगा? जामना कहा जाएगा. जब पुत्र जन्म पर ननिहाल की तरफ से भेंट आती है तो जामना. तो जमाई से रिलेट कर सकते हो कि जमाई का पुत्र हुआ है, तो दैट इज़ जामना. जमाई नहीं बोल सकते हम इसको. हाँ, पुत्र जन्म पर ननिहाल की भेंट यानी कि अपने घर हुआ है ना, ननिहाल की तरफ से भेंट आई है, सो दैट इज़ कॉल्ड जामना. घर का उद्घाटन तो नांगल. ठीक है, घर के उद्घाटन को क्या कहते हैं? नांगल कहते हैं. तो नया घर बनाते हैं तो हम नांगल ही बोलेंगे. चलिए, बारातियों को वधू पक्ष की भेंट यानी कि जो बाराती आते हैं शादी में उनको जो लड़कियों की तरफ से यानी कि लड़की के घर वालों की तरफ से जो उपहार मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? पहरावनी या फिर रंग भरी. ठीक है, क्या कहते हैं? रंग भरी या फिर पहरावनी. ठीक है, तो वधू पक्ष की तरफ से क्या मिल रहे हैं? पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े मिल रहे हैं अलग अलग रंग के. तो पहरावनी और रंग भरी. फिर आ जाइए चिकनी कोथली. तो सगाई के बाद वर वधू को भेंट. जैसे जब सगाई हो जाती है तो आपने देखा होगा लड़की की गोद में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, फ्रूट्स, कपड़े, पैसे. तो इसको बोलते हैं चिकनी कोथली. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चिकनी कोथली. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सागड़ी. सागड़ी क्या होता है? बंधुआ मजदूरी यानी कि स्लेव सिस्टम. तो अब तो मीन्स जो लाइफ है वो ख़राब ही हो गई है ना, तो सड़ गई लाइफ, सागड़ी हो गई है बंधुआ मजदूरी के कारण. जुआ जुई क्या होता है? वर वधू का खेल खिलाना. जुआ जुई, जुआ क्या होता है? खेल ही होता है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो. बतीसी नूतना. पीहर पक्ष को पुत्र पुत्री विवाह पर मायरे हेतु निमंत्रण. जैसे अपने यहाँ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मायरा बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं अपने वहाँ हरियाणा की तरफ. तो यहाँ पे क्या होता है? पीहर पक्ष को पुत्र पुत्री विवाह. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी जो मम्मी थी वो मेरे मामा के घर गई थी और वहाँ पे उनको न्योता देकर आई थी. तो इसको बोलते हैं बतीसी नूतना राजस्थान में. यानी कि पीहर पक्ष को जो पुत्र या पुत्री का विवाह होता है तो मायरे हेतु निमंत्रण जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बतीसी नूतना. चलिए, अपने यहाँ भात बोलते हैं. हाँ, दिस इज़ कॉल्ड कि जब वो आ जाते हैं तो उसको भात बोलते हैं. चलिए, अब आ जाते हैं टूटिया. तो टूटिया क्या होता है कि वर पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात के जाने के बाद स्वांग. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड टूटिया. ये सब बहुत फ़नी होता है, कभी शादी में आप देखिएगा. एक्चुअली मोस्टली क्या होता है ना, शादी से पहले तो क्या होता है, आप खाना खाने के लिए गए और फिर वापस आ गए. तो शादी की रस्मों के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता. जो कुछ बड़े लोग होते हैं वही जैसे उसमें बैठते हैं, फेरे होते हैं, फिर बड़े ही जो लोग होते हैं फिर जो रस्में होती हैं तो वो देखते हैं. तो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता. आप एक शादी पूरी अटेंड करिए तो आपको सारी जो रस्में वगैरह हैं वो पता चल जाएंगी.
तो मांडा झांकना, मांडा झांकना क्या होता है, विवाह के बाद जब दामाद ससुराल आएगा तो उसको कहते हैं मांडा झांकना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि दोबारा झांकने के लिए आ गए हो तो मांडा झांकना। रियान अफीम गलाना, तो देखो रियान, रियान इफ अफीम गलाने को बोलते हैं। राड, राड हो जाती है अगर पत्थरों की होली खेलते हैं तो, है ना। दांपा वधु मूल्य, यानी कि जब मूल्य देकर वधु को लिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड दांपा। पाछोड़ी भील, बड़े भाई की विधवा को पाछोड़ी उड़ाकर उससे विवाह, जैसे मान लीजिए कोई दो भाई हैं, बड़े भाई की अगर डेथ हो जाती है तो जो वाइफ होती है, तो जो छोटा लड़का होता है उनके साथ उसकी शादी कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं पाछोड़ी भील, भील के अंदर पाछोड़ी, ठीक है। चलिए बड़ालिया, बड़ालिया क्या होता है, आदिवासी विवाह में मध्यस्थता करने वाला मामा या फिर फूफा, तो वो होता है बड़ालिया, यानी कि वो बड़ा बन रहा है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना क्या होता है, तलाक देना, कि भाई हम तो बस अब अलग होना चाहते हैं, है ना, सो दैट इज कॉल्ड छेड़ा फाड़ना। इसके बाद झगड़ा, झगड़ा क्या होता है, जब भगाने वाले से मुआवजा, कोई भाग जाता है तो जो मुआवजा लिया जाता है दैट इज कॉल्ड झगड़ा। मौसर, औसर और नुक्ता, ये क्या होता है, मृत्यु भोज, जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो खाना खिलाया जाता है ना, अपने वहाँ तो देखो जब किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो खाना होता है, सो उसको बोलते हैं मौसर, औसर और नुक्ता। फिर आ जाते हैं आदिवासियों का, अब ये तो हो गया नॉर्मल पीपल का, जो आदिवासी जो मृत्यु भोज करते हैं उसको क्या कहते हैं, लोकाई, कांदिया या फिर कट्टा, ठीक है, लोकाई, कांदिया या फिर कट्टा। फिर आ जाओ वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह, यानी कि आप पेड़ को जो है वो साक्षी मानकर जब विवाह करते हो तो उसको कहते हैं, आप मतलब कोई भी, है ना, तो उसको कहते हैं हाथी वेड़ो। क्या कहते हैं, हाथी वेड़ो। फिर आ जाइए नात्रा, नात्रा मीन्स पूर्ण विवाह, ठीक है, पूर्ण विवाह इज कॉल्ड नात्रा, यानी कि नहीं तर पाया, पूर्ण विवाह। फिर आ जाइए गरासियों की विवाह पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदिवासियों के मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, खासकर जो शेड्यूल ट्राइब आदिवासी जनजातियों से रिलेटेड है, ये बहुत आते हैं पेपर में, तो ये आपको याद करनी है। गरासियों की विवाह पद्धतियों, मोर बांधना, भ्रम विवाह, देखो पहराव, मोर बांधना क्या होता है, भ्रम विवाह होता है। पहरावना क्या होता है, नाम मात्र के फेवरे। और तानना क्या होता है, दांपा देकर विवाह, दांपा मैंने अभी आपको दिखाया, मूल्य देकर विवाह करना, तो ये तीन है, मोर बांधिया, पहरावना और तानना। तानना क्या होता है, दांपा देकर विवाह करना। पहरावना क्या होता है, नाम मात्र के फेरे। और मोर बांधना क्या होता है, भ्रम विवाह। ये किसके हैं, गरासियों की विवाह पद्धति हैं ये, है ना। तो गरासियों की 3 विवाह पद्धति आपने देखी, पहली मोर बांधना भ्रम विवाह है, और पहरावना नाम मात्र के फेरे हैं, जबकि तानना दांपा देकर विवाह है। फिर आ जाते हैं चीरा बावसी। चीरा बावसी क्या होता है, जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी मूर्ति को जो स्थापित किया जाता है दैट इज कॉल्ड चीरा बावसी। फिर आ जाते हैं लीला मोरिया। लीला मोरिया विवाह रस्म व नृत्य, तो सब मोर की तरह डांस कर रहे हैं विवाह रस्म में। मेलनी, एक सेकेंड में इसको रख कर दो। हाँ जी, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चीरा बावसी मैंने आपको बता दिया, मृतक की मूर्ति स्थापना को बोलते हैं, मृतक की मूर्ति स्थापना को बोलते हैं। फिर आ जाते हैं लीला मोरिया। लीला मोरिया क्या है, विवाह रस्म व नृत्य। मेलनी क्या है, व्हाट इज मेलनी, तो विवाह वाले घर के सभी 10-10 किलो मक्का भेंट करते हैं, तो माँ से मक्का, माँ से मेलनी, तो 10-10 किलो मक्का भेंट करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड मेलनी। हलमा, हलमा क्या होता है, सामुदायिक सहयोग, यानी कि सब मिलकर जब किसी को सपोर्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हलमा, है ना। मारू ढोल विपत्ति के समय बजाया जाता है, ढोल बजा बजा के अपनी विपत्ति बताई जाती है, तो सब तो नगाड़े बजाकर खुशी बताते हैं, लेकिन जब मारू ढोल बजे तो इसका मतलब कोई अपनी विपत्ति बता रहा है। सामुदायिक सहयोग हलमा है, ठीक है। मेलनी 10-10 किलो मक्का भेंट होगी। लीला मोरिया विवाह रस्म व नृत्य है। चीरा बावसी मृतक की मूर्ति स्थापना है। इसके बाद अटा सटा, एक परिवार के भाई बहनों का विवाह दूसरे परिवार के बहन भाइयों से करना, जैसे कोई 2 भाई बहन हैं और कोई दूसरे 2 भाई बहन हैं, तो उसकी बहन की उसके भाई के साथ शादी कर देना और इधर भाई की उस बहन से शादी कर देना, सो उसको कहते हैं अटा सटा।
चलिए, पाती मांगना क्या होता है? कंजरों में अपराध से पूर्व देवता का आशीर्वाद, मरते समय मुंह में शराब। कंजर, ठीक है, जब कोई मर जाता है तो उसके मुंह में शराब डाली जाती है कंजर के अंदर। और पाती मांगना क्या होता है? कंजरों से अपराध, मतलब जब कंजर जो होते हैं वो अब जब अपराध करने जाते हैं तो उससे पहले आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पाती मांगना। रस में है, सिलेबस में है, सो हमें करनी ही है। चलिए, अब आ जाते हैं पुरुष वस्त्र पर, क्योंकि ये तो आपके हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम पुरुष वस्त्र पर। आ जाते हैं पुरुष वस्त्र। तो मारु थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवन तीजो कसुमल रंग। अब देखो, ये जो कसुमल रंग है, आप इस बार का आरएएस का पेपर उठाकर देखो। इस बार पेपर में आया था कि कसुमल का क्या रंग होता है। ठीक है, आप आरएएस का पेपर उठाकर देख लेना कि कसुमल का क्या रंग होता है, और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो कि कसुमल का रंग लाल होता है। इस बार का आरएएस का क्वेश्चन है ये, जो अभी इस ईयर में हुआ है 2025 में। तो यू कैन सी दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दीज वीडियोज़ आर। चलिए, तो अब मैं आपको आगे पढ़ा देती हूँ कि लाल कसूमल सबसे लोकप्रिय रंग है। अब देखिए, पागड़िया, पाग, पेंच, बागा। एक सेकेंड। अच्छा, और देखो, पहली लाइन हम ऐसे सोचते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर पेपर में देखो वही पूछी गई है। इसीलिए हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। इन नोट्स के अंदर मैंने आपको एक भी लाइन स्किप नहीं करवाई है, चाहे वो टफ़ हो या चाहे इजी हो। और जो भी बच्चा रेगुलर या जो भी एस्पिरेंट रेगुलर वीडियो देख रहा है, ट्रस्ट मी, आप जब पेपर दोगे ना तो आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी, अगर आपने बहुत ही सीरियस होकर बहुत ही डिसिप्लिन से इन वीडियोस को याद किया है तो। चलिए, पुरुष वस्त्र अब मैं आपको करा देती हूँ। पागड़िया, पाग, पेंच और बागा। मोठड़ा विवाह, लहरिया सावन, मदील दशहरा, केसरिया युद्ध, फूल पत्ती होली, पंचरंगी बसंती शुभ अवसर। एक तो आप ये एक कहावत है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी, मतलब तीन रत्न की बात करी जा रही है। एक ढोला, दूजी मारवन और तीसरा कसुमल रंग। और कसुमल रंग क्या होता है? सबसे जो लोकप्रिय रंग है वो कौन सा है? लाल है। इसके बाद आप देखोगे तो जो पगड़ियाँ होती हैं या जो पाग होते हैं, जो पेंच होते हैं, जो मीन्स पगड़ी पहनी जाती है सर पे, तो वो अलग अलग लोगों की अलग अलग है ना। जैसे कि आप देखोगे, मोठड़ा जो होती है वो कब पहनी जाती है? विवाह के टाइम पे। लहरिया सावन के टाइम पे। मदील कब पहनी जाती है? दशहरा के टाइम पे। युद्ध के टाइम पे केसरिया बांधा जाता है ना। होली के टाइम पे फूल पत्ती, और शुभ अवसर के टाइम पे पंचरंगी बसंती। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। विवाह के टाइम पर मोठड़ा, सावन के टाइम पर लहरिया, दशहरा के टाइम पर मदील, युद्ध के टाइम पर केसरिया, होली के टाइम पर फूल पत्ती, और शुभ अवसर के टाइम पे पंचरंगी बसंती। अब अंगरखी और बुगतरी क्या होता है? जो शरीर के ऊपर भाग का वस्त्र होता है, यानी कि जो चेस्ट पे पहना जाता है, दैट इज अंगरखी या फिर बुगतरी। घूघी क्या होता है? घू घू, ऊनी वस्त्र है ना, ऊ की मात्रा है तो ऊनी वस्त्र होता है ये। फालू क्या होता है? जो भील पुरुष होते हैं उनकी जो धोती होती है उसको फालू कहते हैं। तो भील फाल, तो फाल क्या होता है? साड़ी में फॉल होती है ना, तो यहाँ पे भील जो होंगे, जो पुरुष पहनेंगे, दैट इज फालू। भीलों की लंगोटी क्या कहलाती है? खोइतू। ठीक है, तो मान लीजिए लंगोटी खो गई है ना, तो भीलों की लंगोटी खोइतू। अंगोछा क्या होता है? आदिवासियों का सिर पर बांधे जाने वाला, यानी कि जो आदिवासी होते हैं जब अपने सर पे जो बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड अंगोछा। तो आ से आदिवासी, आ से अंगोछा। शिकारियों के वस्त्र अमोवा है ना, शिकारियों के वस्त्र अमोवा। कमरबंद, जिसमें तलवार फंसाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो शादी होती है उसमें जो लड़के होते हैं वो तलवार रख के लेकर आते हैं, राजपूत खासकर, तो जिसके अंदर वो तलवार फंसाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पटका। अब आ जाते हैं पछेवड़ा। तो पछेवड़ा क्या होता है? सर्दी में रेजे का चादर नुमा वस्त्र, यानी कि ओढ़ने के लिए जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड पछेवड़ा। इसके बाद आ जाइए, मतलब पछेवड़ा मीन्स आप ऐसे बॉडी पे डाल लेते हो तो वो गर्म ही रहता है। आत्म सुख, कश्मीर फिरन जैसा वस्त्र होता है ना, तो उसको आत्म सुख कहते हैं। ठेपाड़ा, भीलों का तंग धोती, तंग धोती को क्या कहते हैं?
ठिपाड़ा। ये बहुत ज़रूरी है याद करने। आदिवासियों की जो सिर पर बांधे जाने वाला होता है उसको अंगूछा कहते हैं। भीलों की लंगोटी को खोइतू कहते हैं। भीलों पुरुष की साधारण धोती को फालू कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब जैसे ये आया कि भीलों की तंग धोती को ठिपाड़ा कहते हैं, तो ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। भीलों के सर पर जो बांधे जाना, ये आदिवासियों के सर पर बांधे जाने वाला था, ये भीलों के सर पर। भीलों के सर पर बांधे जाने वाले को क्या कहते हैं? पोतिया या फिर चीरा। क्या कहते हैं? पोतिया या फिर चीरा। जामा क्या कहते हैं? घुटने तक पहने जाना वाला जो वस्त्र होता है उसको जामा कहते हैं। मालगिरी रंग वस्त्र, भूरा रंग जिसकी खुशबू वर्षों तक बनी रहती है, मालगिरी रंग वस्त्र। तो ये किसके वस्त्र हो गए? पुरुष वस्त्र। अब आ जाते हैं स्त्री वस्त्र। तो स्त्री वस्त्र के अंदर सबसे पहले तिलका, तो तिलका मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है। फिर आ जाता है पोमचा। तो पोमचा क्या होता है? देखो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ साइड में। चलो, पोमचा क्या होता है? पोमचा संबंध पदम अर्थात कमल से है। यह कमल के फूल के अभिप्राय वाली ओढ़नी होती है, यानी कि जो सर पे पहनी जाती है। 2 प्रकार की होती है, लाल गुलाबी और लाल पीला, है ना। एक लाल पीले रंग की और एक लाल गुलाबी। बहुत फेमस कलर्स हैं, शादी में पहनो आप, बहुत अच्छे सुंदर लगते हो, लाल पीला या लाल गुलाबी। बेटे के जन्म पर लाल माँ जो होती है वो पीला पोमचा। ये देखो, जब मेरा भी बेटा हुआ था, 1.5 साल का है मेरा बेटा, तो हमारे घर से जो पीली साड़ी थी वो आती है, पीले कपड़े पहनने होते हैं। और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहनती है। तो मेरे तो दोनों टाइम, बेटी जब हुई थी तो भी मैंने येलो ही आया था, अपने वहाँ से येलो ही आया था, लेकिन राजस्थान के अंदर गुलाबी है। चीड़ का पोमचा विधवा स्त्रियां पहनती हैं, कि अगर कोई विधवा है, जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो चीड़ का पोमचा पहनती हैं। यह मटमेला या काला होता है। तो देखो, ये तो चलो नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, पर वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें उनकी क्या गलती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगेन रीति रिवाज हैं, तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। नांदना आदिवासी स्त्रियों का प्राचीनतम वस्त्र, यानी कि जो आदिवासी स्त्री, देखो आदिवासियों के सर पर अंगूछा, और आदिवासी स्त्रियों का प्राचीनतम वस्त्र नांदना। आदिवासी विवाहित स्त्रियों का वस्त्र क्या है? रेनसाई। ठीक है, स्त्रियों का, विवाहित स्त्रियों का रेनसाई। फिर आप देखो कछाबू। कछाबू क्या है? भील महिलाओं का घुटनों तक का वस्त्र। अभी मैंने आपको बताया था घुटने तक का वस्त्र उसको क्या कहते हैं? जामा कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड जामा। इसको हम जामा कह रहे थे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इसको हमने जामा कहा था। और यहाँ पे जो भील महिलाएं जो घुटनों तक वस्त्र पहनेगी, कछाबू, कछाबू, है ना। तो कछाबू याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, आदिवासी महिलाओं का घाघरा, लुगड़ा, लुगड़ा कहते हैं उसको। कालबेलिया स्त्रियों की ओढ़नी, चक्का सेवरा, चक्का सेवरा कहते हैं उसको। कटकी, कटकी क्या होते हैं? आदिवासी अविवाहित स्त्रियों का, देखो विवाहित तो क्या पहनेंगी? रेनसाई, और अविवाहित क्या पहनेंगी? कटकी। विवाहित क्या पहनेंगी? रेनसाई, और अविवाहित क्या पहनेंगी? कटकी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पीरिया, भील दुल्हन की पीले रंग की साड़ी, तो पी से पीली और पीली से भील याद रह जाएगा। जाम शाही साड़ी, आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह पर जाम शाही, तो जाम, जो जाम शाही, जाम लग जाता है ना साड़ियों का, बहुत सारी साड़ियाँ हो जाती हैं आदिवासी महिलाएं। तारा भात ओढ़नी, तो आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय ओढ़नी है तारा भात, यानी कि उन्हें तारे देखना बहुत पसंद है, लोकप्रिय ओढ़नी है। पीरिया पीली साड़ी, भील। कटकी आदिवासी अविवाहित स्त्रियों का वस्त्र, और आदिवासी विवाहित स्त्रियों का वस्त्र रेनसाई। तो कछाबू क्या है? जो भील स्त्रियां होती हैं वो घुटनों तक का जो वस्त्र पहनती हैं उसको कछाबू कहते हैं। तो लुगड़ा क्या है? तो उनका जो घाघरा है आदिवासी स्त्रियों का, वो लुगड़ा है। तो कालवेलियों की स्त्रियों का जो ओढ़नी है वो क्या है? वो है चक्का सेवरा। और फिर नांदना क्या है? नांदना है सबसे प्राचीनतम वस्त्र। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ा दिए? वेशभूषा। अब हम पढ़ेंगे आभूषण। आभूषण भी चलिए देख लेते हैं। अब ये आपके आभूषण हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रट्टे मारने वाले हैं। इसकी तो मुझे ना देखो ट्रिक ही बना के लेके आनी पड़ेगी। आज मैं ये रीड कर देती हूँ, फिर कल इसको एक प्रॉपर ट्रिक के साथ लिखकर फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। एक बार आज लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रीड कर देती हूँ, बट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और फिर इसके बाद क्योंकि अपना ऑलमोस्ट होने ही वाला है सिलेबस, अब तो बस रिवीजन करनी है। एक बात और, आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। देन वी विल पोस्ट अ लाइव वीडियो, हम लाइव वीडियो करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। देखो सर पर क्या क्या पहना जाता है। सर पर पहना जाता है, इसको पहले मैं रब कर देती हूँ।
सर पर पहना जाता है टीकड़ा, फीनी, सांकली, तावित, मेमंद, टीका, टीडी भलको, दामिनी। आज बस मैं रीड कर रही हूँ, एक पिक्चर आपको दिखा के फिर कल बताते हैं। नाक, चुनी, चोप, बारी, नथ, लोग, बेसरी, फीनी, भवरिया। फीनी ऊपर भी है, फीनी नीचे भी है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कान में पत्ती, सुरलिया, अंगूठिया, झेला, जमेला, लटकन, भुरकी, मोरपंख, एरन पत्ते, बारेट, ओगनिया, कुड्डक, टोंटी, बुचारिया, पाटी सूलिया, मोर, फवर और पांडी। चलिए, गले में क्या क्या पहना जाता है? हालरो, तुलसी बजटी, निबोरी, चौकी, जुगावली, बलेवा, ठुस्सी, मटर माला, मोहन माला, माला से तो याद हो ही जाएगा, तिमनिया, थमनिया, हांसली, पोत, चंपाकली, घाटला, झालर, कंठी, कंठी तो पता होगा, मोहरन, खुंगाली, हांकर। बहुत कुछ है। विमेन तो फिर भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकती हैं, बॉयज़ के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम है। चलो, बाजू और हाथ में ठड्डा, तकमा, पट्ट, फूंदना, अनत, पूंचिया, मोखड़ी, बंगड़ी, नोगरी, गोखरू, नवरतन, भोफड़ी। उंगली में दामना, हथपान, छड़ा, अरसी, मुंदड़ी, बिंटी। कमर में करघनी, तगड़ी, तगड़ी पता होगा, कनकती, सटका। पैर में लंगर, नेवरी, लच्छा, टोडा, आंवला, टाका, रमझोल, टंका, हिरनामैन, लछनी, नुपुर, झांझर। नुपुर और झांझर पता होगा। पैर की उंगली में बिछियाँ, बिछियाँ पता होगा। गोर, पगपान, पगपान भी पैर से रिलेट कर सकते हो। फोलरी, नखालियो। दांत में रखन और चूप, दांत याद रह जाता है, रखन और चूप। बाकी कल की वीडियो के लिए वेट करिए, इसको आपको ट्रिक्स के साथ ही याद कराया जाएगा, अदरवाइज ऐसे तो याद नहीं हो पाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप रिवाइजिंग। क्वेश्चंस वीडियो से आएंगे और फिर आप देखना, और अगर आपने अच्छे से सुने होंगे तो फिर मैं चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखो कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। आई वुड बी वेरी हैप्पी दैट डे जिस दिन आप सबका सिलेक्शन होगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।